सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, अपने शीट पे ये शिप बना लेना है और उसके ऊपर सबसे पहले मैंने एक मून का स्पेस मैंने छोड़ दिया था और वहाँ पे मैंने टेप पेस्ट कर दिया, मास्किंग टेप, और उसके बाद मैंने एक शिप को ड्रॉ किया। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद गाइज ये बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है। टेप से आप वॉशी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बॉर्डर्स बनाने के लिए। उसके बाद आप सिंपल कलर्स का यूज़ कीजिए, पर्पल, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू का शेड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल फ्लैट कलर यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद गाइज एक्सेस पेंट जो भी आपका वाटर होगा आसपास, उसको आप कॉटन से आप डैप कर करके उसको हटा लीजिए अपने पेपर से, बिकॉज उससे ड्राइंग ख़राब हो सकता है कभी कभी। उसके बाद केयरफुली जो हमारा मून वाला स्पेस है उसको आप रिमूव कीजिए अपने नाइफ से। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा कुछ वाटर कलर जो था वो हमारे मून वाले एरिया में आ गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ब्रश के हेल्प से और वाटर के हेल्प से एक्स्ट्रा एक्सेस पेंट्स को मैंने अब्जॉर्ब कर लिया। आज मैंने पानी ज़्यादा उसमें मिक्स किया, तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो पेंट था वो काफ़ी हद तक उसमें से हट गया। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पेंट का इस्तेमाल करके सर्कुलर मोशन में मैंने मून का इफ़ेक्ट दिया इसमें। बस ज़्यादा डार्क नहीं करना आपको, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा इफ़ेक्ट देना है, ग्रेइश इफ़ेक्ट देना है। उसके बाद गाइज मैंने पर्पल का शेड थोड़ा सा डार्क करके मैंने सेंटर में मून के रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश किया, और बिल्कुल सेंटर में, और कहीं कहीं पे मैंने वेव्स बनाया है। ठीक है, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल ईजिली वेव्स बना सकते हैं। और जो हमारा मून का आउटर बाउंड्री है उसमें आप वाइट कलर से सर्कुलर से लाइन दे सकते हैं, सो दैट कि वो एक मून का इफेक्ट आए। और कुछ आप वाइट पेंट से डॉट्स दे सकते हैं अपने वाटर पे भी, शीट पे भी अपने। कहीं कहीं पे आपको इफेक्ट देना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी पेंट का यूज़ किया मून वाले एरिया के बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए, और जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें भी पेंट मैंने कर दिया था, बट मैंने उसे टिश्यू से अब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जिस पार्ट में हम नहीं चाहते हैं पेंट को यूज़ करें, उस पार्ट में हम लोग उसके वाटर को सोक कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ डार्क रिवर्स वगैरह बनाने की, तो वहाँ पे इस तरीके से आप बिल्कुल ईज़िली ऐसा रिवर बना सकते हैं। और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप्स में है। उसके बाद सेंटर में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे शिप का, जो कि एक बेस लेयर होता है जहाँ पे सारे उसके विंग्स कनेक्टेड होते हैं। तो वैसा आप ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ ड्रॉ करके रखते हैं तो उसका जब पेंट में लेयरिंग करते हैं तो उसका काफ़ी पार्ट रब हो जाता है। सो आपको एक आना चाहिए कि आप बिना ग्राफ के अभी आप ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो शिप बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसके जो बेस पे जो ब्लैक कलर के शेड्स आ रहे हैं, वेव्स, तो उसे भी आपको बनाना है। और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप इसको
एक एक लाइन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लाइन जो होगा हमारा बिल्कुल छोटा होगा, दूसरा हमारा उससे बड़ा होगा। ऐसे करके आप इसके विंग्स को डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये जो मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ बिल्कुल सिंपल और इजी बनाता हूँ। इसे आप कभी भी अपने घर पे रख सकते हैं, घर पे अपने दीवारों पे लगा सकते हैं। सो काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक हैंडल और बॉर्डर बना देंगे। और रिमेंबर गाइज, ये लाइंस काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जब ये मेन बेस लेयर तैयार हो जाता है आपका, तो उसके बाद आप इसको लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, तो काफ़ी भरा भरा सा ड्राइंग लगता है हमारा। और बस ये कुछ देर में ही आपका ड्राइंग तैयार हो जाता है। और जो गाइज हमने जो पहाड़ बनाया है उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कलर का इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे मैंने पर्पल कलर का इस्तेमाल किया क्योंकि ये नाइट का सीन है, ठीक है, तो कम्प्लीटली डार्क नहीं होता, हल्का सा शाम ऐसा होता है। तो आपको उसके शेड्स का इस्तेमाल करना है। जो दूर के हमारे पहाड़ वगैरह हैं, रिवर वगैरह, तो वो सारे हल्के से लाइट पर्पल में है, ठीक है। और मैंने थोड़े से स्टार्स बना दिए हैं, वाइट पेन का इस्तेमाल किया और वाटर में रिफ्लेक्शन भी बना दिया मैंने। तो इस तरीके से आपको एक स्केच तैयार हो सकता है और हमारा ड्राइंग बिल्कुल तैयार हो चुका है।